अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस चैनल में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन के बारे में पढ़ाऊंगा। इंग्लिश का सिंटेंसेस, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, वर्ब, नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है द सिंटेंस। इससे पहले आपको बताना ज़रूरी है कि जो रेफरेंस बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है बाय रैंड एंड मार्टिन। और उसका जो एडिशन है वो मेरे पास इतना पुराना नहीं है, 2 साल पहले का ही एडिशन है। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा द सिंटेंस। तो सिंटेंस के बारे में आज थोड़ा पढ़ेंगे और एंड में मैं आपको स्लाइड्स भी दे दूंगा ताकि आप अच्छी तरह से तैयारी भी कर सकें और उन स्लाइड्स को पढ़ भी सकें, क्योंकि खैर वीडियो में तो बंदा नहीं देखने होता कि मतलब बार बार पॉज करके नहीं देखने होता, तो आपको स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी जहाँ से आप देख सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेंटेंस चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन पर। उर्दू में तो आपको पता है इसे जुमला कहते हैं। तो व्हेन वी स्पीक और राइट यूज़ वर्ड्स, जब भी हम बोलते हैं लिखते हैं तो हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिरी बात है, अल्फाज के बगैर कोई भी जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता। उसके बाद भी जनरली दिस यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स, इनको हम ग्रुप की शक्ल में यूज़ करते हैं। ज़ाहिरी बात है, खाली कोई एक अल्फाज किसी जुमले को जन्म नहीं देता। तो अगर आपने जुमला बनाना है तो आपको लफ्ज़ों का मजमूआ ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लिटल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर, जिसका उर्दू में अगर तर्जुमा किया जाए तो यूँ होगा, छोटा जैक हॉर्नर कोने में बैठा था। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने बिल्कुल सिंपल मतलब स्टार्ट से आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरी ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आपको आगे इंग्लिश बोलने में लिखने में परेशानी ना हो। और वो हजरात जो आइल्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये कारगर साबित होगा। लेट्स मूव कंटिन्यू विद डेफिनेशन। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जुमला ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई सेंस भी बने। ये नहीं कि आपने दो तीन वर्ड्स को आपस में मिला दिया तो कोई सेंस तो बन नहीं रही और उसको आप जुमला कहने लग जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, ही वॉज रनिंग ऑन द रोड, जिसका उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो ये होगा, वो सड़क पर भाग रहा था। आगे चलते हैं, आपको काइंड ऑफ सेंटेंसेस यानी जुमलों की इकसाम के बारे में बताता चलूँ। ये 4 इकसाम हैं। सबसे पहली किस्म है दोज विच मेक स्टेटमेंट्स आर असर्शन, इसमें कोई खरी से खरी बात की जाए और सिर्फ एक स्टेटमेंट दी जाए। पहला टाइप ये है। दोज विच आस्क क्वेश्चंस, कोई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सवाल पूछा जाता है और उनका जवाब तलाश किया जाता है। तीसरा, दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, किसी को ऑर्डर देना, जैसे जज किसी को हुक्म देता है, बाप अपने बेटे को नसीहत करता है, इस तरह के जुमले। जबकि चौथे नंबर पर आता है दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जिसके अंदर जज्बात का इजहार किया जाए। तो वन बाय वन इनको मैं आगे डिस्कस करूँगा, तो गौर से सुनिएगा और वीडियो को एंड तक। सबसे पहली किस्म है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। लेट अस हैव अ लुक एट इट्स डेफिनेशन। A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence। जैसे कि पीछे भी आपको बता दिया है कि कोई भी जुमला जिसमें स्टेटमेंट दी जाए या कोई खरी बात कर दी जाए उसको डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसको मिसाल के तौर पर आप देख लें, हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, बिल्कुल सिंपल जुमला है। इसमें ना कोई सवाल पूछा गया है, ना किसी चीज़ की नफ़ी की गई, ना ऑर्डर दिया गया, बिल्कुल सिंपल जुमला है जिसका उर्दू में तर्जुमा होगा हमटी डमटी दीवार पर बैठा। ये तो हो गई पहली किस्म। अगर दूसरी किस्म के बारे में आपको बताता चलूँ, दूसरी किस्म है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे पीछे आपको बता चुका हूँ कि सेंटेंसेस वो जिनमें सवाल पूछा जाए। अ सेंटेंस डेट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऐसा जुमला जिसमें सवाल पूछा जाए उसे हम सवालिया जुमला कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल पे एक नज़र दौड़ा लें। वेयर डू यू लिव, जिसका उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो ये होगा कि आप कहाँ रहते हैं। जाहिर है, आप किसी से पूछने आप कहाँ रहते हैं तो आप उसके जवाब की तलाश कर रहे हैं, इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसकी अगर हम तीसरी किस्म की बात करें तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इसमें किसी बात का ऑर्डर दिया जाता है या किसी बात को नसीहत की जाती है, किसी चीज़ से मना किया जाता है। लेट अस हैव अ लुक एट इट्स डेफिनेशन। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन इंक्वायरी इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। सिंपल सा है जिसमें कोई कमांड दी जाए, जैसे जज कमांड देता है, बाप अपने बेटे को नसीहत करता है, ऐसे जुमलों को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसका मिसाल के तौर पर बी क्वाइट, जिसका उर्दू में तर्जुमा होगा खामोश रखिए। ऐसी बात है, टीचर्स भी आपको कभी कभी कहते हैं क्लास के अंदर कि बी क्वाइट, का मतलब होता है कि खामोश हो जाना। वो आपको एक किस्म के ऑर्डर दे रहे हैं, या फिर बाप अपने बेटे को नसीहत करता है, माँ नसीहत करती है, कोई टीचर आपको खामोश करने के लिए कहता है, तो इसको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इंक्लूड करेंगे। चौथी और आखिरी किस्म है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और इसकी डेफिनेशन में नज़र डालिए। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें जज्बात का इजहार किया जाए उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, और उसका आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क
यानी फ़िजाइया निशान भी होता है, उसको फ़िजाइया निशान भी कहते हैं और निदाइया निशान भी कहते हैं। आगे एग्जांपल में आपको बताता हूँ कि मैं किस निशान की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, हाउ कोल्ड द नाइट इज़। अब इसके आगे हमने एक्सक्लेमेटरी निशान यूज़ किया है। फ़िजाइया निशान कहते हैं, इसको निदाइया निशान कहते हैं, और इंग्लिश में इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, जिसका तर्जुमा किया जाएगा रात कितनी सर्द है, यानी ठंड का इजहार किया जा रहा है, अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेस किया जा रहा है। मेरा नाम हुबैब हसन है और आज से आपको मैं इंग्लिश बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट से लेकर पहले बेसिक लेवल पर सिखाऊंगा, फिर इंटरमीडिएट लेवल पर सिखाऊंगा, फिर हार्ड कोड लेवल पर भी सिखाऊंगा। बस आप इस चैनल से जुड़िए रहिए और आपकी इंग्लिश अच्छी करने में कारगर साबित होगा। जबकि रेफरेंस बुक मैं पहले भी बता चुका हूँ, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रैन एंड मार्टिन को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और उनकी बुक से मैंने काफ़ी मदद ली है और मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, और कुछ मैं इंटरनेट से भी मदद ले रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। जबकि मेरी ईमेल है hubaib69@gmail.com। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।